हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मंगत सिंह और आज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम आज 2015 और 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? उनको एनालिसिस करने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर जो कि 5th सेमेस्टर में बीकॉम के, ठीक है? तो इसमें ये मायने नहीं रखता कि बैच कौन-सा है, ठीक है? सिर्फ़ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पेपर है, जो हम क्वेश्चन पेपर एनालाइसिस करने वाले हैं, वो कौन-सा है। इसमें हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो कौन से ईयर का है और कौन से मतलब कि बैच का है, ये हमें लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमें सिर्फ़ क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में है, तो मतलब ये वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये मत देखा करो कि आप इतना पुराना क्वेश्चन पेपर है या फिर ये कोई किसी और बैच का है, ठीक है? तो हम अगर आपका सिलेबस मैच हो रहा है तो आप उसे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो हम आज इसी पे हम जो एनालिसिस करने वाले हैं 2 क्वेश्चन पेपर का, और आपको मैं इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन भी बताऊँगा और साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊँगा प्रैक्टिकल में, जो कि आते ही आते हैं और इस बार भी 100% क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ये हमारा जो फर्स्ट है 2015 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? कॉस्ट अकाउंटिंग का है, 5th सेमेस्टर का है। देख लीजिए बैच 11-12 का है, कोई मायने नहीं रखता, मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया। तो हमारे पास क्वेश्चन जो फर्स्ट है आ रहा है, इसमें हमारा जो है वो आ रहा है मतलब कि इसके 5 पार्ट हैं, ठीक है? ये कंपल्सरी वाला है, लेकिन आजकल हमारा पैटर्न जो बदला हुआ है वो कि क्योंकि हमारे 9 क्वेश्चन होते हैं, जो हमें उनमें से करने होते हैं 4 और एक जो 10th होता है कंपल्सरी वाला, वो होता है। तो इसमें ये पहले वाला पैटर्न है, तो इसमें ये पहले है, तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखते हैं एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स को अपने को डिफाइन करना है, ठीक है? आसान है, हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है? ये भी हमने थ्योरेटिकल जो चैप्टर है उसमें कवर किया हुआ है। व्हाट इज़ परपेचुअल इन्वेंट्री, ये भी हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल आइडियल टाइम, ठीक है? ये जब हम टाइम पढ़ते हैं मटेरियल में, तो इसमें अब नॉर्मल और अबनॉर्मल टाइम, आइडियल टाइम के बारे में बताया है, ठीक है? नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। हमारे पीस रेट सिस्टम है वो है, उनको ही एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे 4-4 नंबर का हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा वो एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ मशीन और रेट। नेक्स्ट हाउ डज कॉस्ट शीट डिफर फ्रॉम कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का एक्सप्लेन करना है। अब हमारा 16 नंबर में जो क्वेश्चन आ रहा है थ्योरेटिकल में वो है व्हाट इज मीन्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से आप क्या समझते हो? इन व्हाट एसेंशियल एस्पेक्ट्स डज कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि सीधा सा मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से किस प्रकार अलग है, ठीक है? बेसिकली इसमें से हमारा डिफरेंस पूछ रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है? ये ब्लर क्यों हो रहा है, ठीक है? तो ये हमारा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये है थ्योरेटिकल में। अब थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ABC एनालिसिस, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। बेसिकली ये ABC एनालिसिस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है सब्जेक्ट हमारा, उसमें भी आता है, ठीक है? उसमें भी डीपली दिया हुआ है, और ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आता ही आता है, ठीक है? ABC एनालिसिस। अब इसके एडवांटेज पूछे हुए। नेक्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ जिसे हम कहते हैं, EOQ कहते हैं, ठीक है? हाउ इट इज कैलकुलेटेड, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जो है वो अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? द गारंटीड वेजेस फॉर वर्कर इन ए फैक्ट्री इज ₹16 पर डे ऑफ 8 आवर। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव रेट पर आवर ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स अंडर एमर्सन्स एफिशिएंसी बोनस स्कीम, हार्ले स्कीम एंड रोन स्कीम, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है द वर्कर फिनिश देयर डे वर्क एज रामा इन 12 आवर, भीमा इन 14 आवर एंड सोमा इन 6 आवर एंड थीमा इन 4 आवर। ये बेसिकली क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो
ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। इन ए फैक्ट्री देयर आर 2 सर्विस डिपार्टमेंट P and Q and 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B and C. In April 2010 द डिपार्टमेंट दी हुई A, C, P, Q, ठीक है। द सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस आर allowed ऑन परसेंटेज बेसिक एज फॉलोज। बाकी उनका ये किस तरह से बांटते हैं वो दो स्ट्रक्चर। बाकी ये इसका नेक्स्ट पार्ट दिया है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वह व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मशीन आवर रेट, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, गिव द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट मे बी सुइटेबल यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली हम कहा तो जाता है कि ये जो मशीन आवर रेट वाला चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब मैंने पेपर दिया उसमें भी आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर्स में भी आ रहा है तो लगभग है, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा। क्वेश्चन सीधा इसमें से आ जाता है, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, ठीक है। तो ये जरूर कर लीजिएगा, एक बार देख तो लीजिएगा जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मुझे लगता है ये वाला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कॉस्ट शीट में से है, चैप्टर में से। ये इसका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन ए फैक्ट्री 2 टाइप्स ऑफ रेडियो आर मैन्युफैक्चर्ड, पॉपुलर एंड डिलक्स मॉडल। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर रेडियो एंड प्रॉफिट पर रेडियो सोल्ड। देयर इज़ नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। पॉपुलर डिलक्स दिया है और लेबर मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड इज चार्जड एट 80% ऑन लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड टेकन एट 50% ऑन वर्क्स कॉस्ट। तो ये हमारा कॉस्ट शीट में से है, लगभग इसके कई एग्जाम्पल बुक दिए हुए हैं, तो आशा करता हूँ आपने किए होंगे। ये आगे इसके बारे में डिटेल दी हुई है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है डिफाइन कॉस्ट ऑडिट, डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, आल्सो डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो वो हमने पिछला क्वेश्चन पेपर जो कवर कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2018 का, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ जी स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट अकाउंटिंग। फंक्शन बताने, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क्स ओवरहेड क्या है, एक्सप्लेन द टर्म कॉस्ट ऑडिट क्या है, व्हाट इज ए कॉस्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अरे यार ब्लर। एक्सप्लेन द टाइम रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। वेज पेमेंट की जो टाइम रेट सिस्टम उसके बारे में बताना है। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOC क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल टाइम क्या होता है, ठीक है। आइडियल टाइम मीन्स जब एक कर्मचारी को कंपनी में पहुंचने से, फैक्ट्री में पहुंचने से अपने काम पर जाने तक का जो समय लग जाता है, ठीक है, वो आइडियल टाइम कहलाता है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 बेसिक ऑन विच फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी अपोर्शनेट। ये एक्सप्लेन एनी 2 बेसिक बताए हुए जिसके आधार पर फैक्ट्री के ओवरहेड को अपोर्शन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, इन व्हाट एसेंशियल एस्पेक्ट डज कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, सेम मैंने अभी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे डिफर है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो। What are the objects of material control? State briefly the various method for pricing the issue of material, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग आता ही आता है, लगभग 99% कह सकते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछे, मटेरियल कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, और इसके बेनिफिट और एसेंशियल फीचर भी पूछ लेता है कई बार। स्टेट ब्रीफली द वेरियस मेथड कौन कौन से, प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल, इसके लिए आई थिंक 5 या 4 हैं, इतने मुझे जितना याद है, ठीक है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम What is the purpose of reconciliation cost and financial accounting, ठीक है। Indicate the possible source of difference between them।
वो कौन से पर्पस हैं जिनके कारण कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स को रिकंसिलिएशन किया जाता है। इंडिकेट द पॉसिबल सोर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, इनमें जो जो भी डिफरेंस है उसके पॉसिबल सोर्स बताने हैं अपने को। ये फिर मशीन और रेट से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग द इशू फ्रॉम स्टोर फॉर प्रोडक्शन एंड गिव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, प्राइस मटेरियल इशू करने के जो प्राइसिंग मेथड है, ठीक है, उनको बताना है और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताना है। इन ए मैन्युफैक्चर कंसर्न 3 टाइप्स रॉ मटेरियल ABC आर यूज्ड फॉर ऑफ विच द फॉलोइंग डिटेल इज अवेलेबल। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हर बार लगभग आता ही आता है। अरे यार, तो आप इसे देख लीजिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।